हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र 13 करने चल रहे हैं, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे कि हिंदी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश द्वारा जो पेट परीक्षा कराई जाती है वहाँ पर भी हिंदी पूछा जाता है, या फिर टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी विषय से दिया जाता है वहाँ पर भी हिंदी ही पूछा जाता है, और वहाँ हिंदी में व्याकरण और साहित्य पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग व्याकरण के प्रश्न कर रहे हैं, और आरओ एवं आरओ में भी हिंदी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। मुख्य रूप से आरओ में हिंदी ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की, और यहाँ पर प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। एक एक विकल्प पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 1, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वर्णमाला जो दी होती है उसमें कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो जब हम लोग वर्णमाला देखेंगे तो जो वर्णमाला रहती है, वर्णमाला के प्रायः क्या कहेंगे हम लोग, प्रायः सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो जब सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं तो फिर यहाँ क्यों पूछा है पुल्लिंग नहीं? तो हम लोग देखेंगे, परंतु कुछ अक्षर जो होते हैं वो अपवाद होते हैं, परंतु कुछ अक्षर अपवाद होते हैं, जैसे ई और री। ये क्या होते हैं? ये आपके रहेंगे, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से अक्षर दिए हैं आपको? तो आप कहेंगे विकल्प गा जो है वो सही हो जाएगा। ई और ई जो है पुल्लिंग नहीं होते हैं। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमसे पूछा गया है कि जो शब्द दिए हैं कौन सा शब्द सही लिखा है। क्या कुमुदनी सही है, क्या कुमुदुनी सही है, कुमुदिनी सही है, या फिर कुमदुनी सही है? कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी सही लिखी है क ख ग घ में? तो यहाँ पर जो शब्द सही लिखा है वो लिखा है विकल्प गा में कुमुदनी शब्द होता है। बाकी सभी दिए हुए शब्द गलत लिखे हुए हैं। और कुमुदनी जो होता है वो क्या होता है? वो एक फूल होता है जो तालाब में खिलता है। ठीक है, कमल की तरह ही होता है, परंतु कमल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। यानी कि हमसे कहा है कि जो ये शब्द दिया है कालिमा, ये किस विशेषण से बना है? किससे बना है? विशेषण से बना है। और कालिमा जो शब्द है ये क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, इनका निर्माण कैसे कैसे हो सकता है, तो किस प्रकार से होता है? तो हम लोग इसका निर्माण करते हैं क्रिया के संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा से भाववाचक बनती है, क्रिया से भाववाचक बनती है, क्रिया से और विशेषण से भाववाचक बनती है। तो यहाँ पर शब्द दिया है कालिमा, क्या काल से बनी है, लालिमा से बनी है, काला से बनी है, या फिर कालापन से बनी है? तो किस से बनी है? कालिमा का अर्थ है कालापन लिए हुए। तो आप कहेंगे कि किससे बनी है? तो ये विकल्प जो गा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिमा भाववाचक संज्ञा काला विशेषण से बनी है। क्लियर है? जो काल दिया है इसका मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय, और लालिमा भाववाचक संज्ञा है और ये लाल से बनी है, ये लाल विशेषण से बनी है, और कालापन भाववाचक संज्ञा है जो कि काला से ही बनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4, निशा का विशेषण रूप है। जो शब्द दिया है निशा, इसका विशेषण क्या होगा? क्या निशाचर हो जाएगा, क्या निशीथ होगा,
निशांत होगा या फिर नैश होगा? क्या हो जाएगा? तो हम लोग समझेंगे कि निशा जो होता है, निशा का मतलब होता है रात। तो रात से कौन सा विशेषण बनेगा? देखो, निशाचर का मतलब होता है रात में चलने वाला, रात में चलने वाला निशाचर होता है। निशीथ का मतलब होता है मध्य रात्रि के बाद का समय, बाद का जो समय होता है वो निशीथ कहलाता है। और निशांत का मतलब होता है रात्रि की समाप्ति। रात्रि की समाप्ति जो होता है उसका मतलब होता है निशांत। तो जो शब्द है नैश, ये हमारा निशा का विशेषण रूप होगा। क्लियर है? अगर हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो ये होता है कि रात्रि संबंधित होता है, रात्रि संबंधित हो जाएगा। ठीक है, रात्रि संबंधित हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए कि जो खूंटी है उसका बहुवचन क्या होगा? क्या खूंटियाँ होगा? क्या हो जाएगा? या खूंटियों होगा, खुटियाँ होगा या फिर खूटियों होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ हम लोग अगर यहाँ बिंदु लगा दें चंद्रांक, ठीक है, तो खूंटी शब्द का हो जाएगा खूटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या 3 प्रकार के होते हैं? क्या 4 प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं या फिर 1 प्रकार का होता है? तो जो वाच्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग देखेंगे वाच्य का जब भाग विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तो ये हो जाएंगे कृतवाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं भाववाच्य। क्लियर है? तो जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए ऑप्शन जो हमारा विकल्प सही होगा वो बिल्कुल का सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, गधा का तत्सम रूप है। तो जो गधा शब्द दिया है हमें बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा। तत्सम मतलब संस्कृत निष्ठ शब्द। क्या होता है तत्सम? संस्कृत निष्ठ शब्द ये तत्सम कहलाते हैं। तो जो संस्कृत निष्ठ शब्द होंगे वो तत्सम हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प होगा? क्या गधा होगा, गधर्व होगा, गर्धव होगा या फिर गद्रव होगा? तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ जो विकल्प होगा वो गा विकल्प सही हो जाएगा कि गर्धव जो है वो हमारा तत्सम शब्द दिया है और ये तत्सम है गधा का। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है अधम का विरुद्धार्थी शब्द होगा। जो अधम दिया है हमें बताना है इसका विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग कहेंगे विलोम बताना है। क्या बताना है? तो विलोम बताना है। तो क्या होगा? अधम का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो सकता है? क्या इसका विलोम नेक होगा, उत्तम होगा, बुरा होगा या फिर नारकी हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अगर हमें अधम का अर्थ पता हो तो अधम का अर्थ होता है नीच। क्या होता है? नीच होता है, यानी कि निम्न होता है। तो नीच या निम्न होता है तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विलोम उत्तम हो जाएगा। उत्तम मतलब श्रेष्ठ होता है। क्लियर है? और नेक जो है, नेक का अर्थ क्या होगा? तो नेक क्या अर्थ होगा? अच्छा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अच्छा। बुरा का मतलब खराब होता है, गंदा होता है। ठीक है? और नारकी का मतलब होता है नरकीय जीवन जीने वाला उसे हम लोग कहेंगे नारकी। ठीक है? प्रश्न नंबर 9, कुंदन का पर्यायवाची होगा कि जो कुंदन शब्द दिया है किसका पर्यायवाची है? क्या हेम होगा, क्या दुश्मन होगा, मतंग होगा या फिर स्वजन हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो अगर हम लोग देखें कि कुंदन जो है इसका पर्यायवाची क्या है, यानी कि कुंदन का पर्यायवाची यानी कि स्वर्ण है।
क्या होगा? स्वर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोना। क्या कहते हैं? सोना। ठीक है, सोना होता है। तो इसी का जो और पर्यायवाची होता है उसको हम लोग कहते हैं हेम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेम कहते हैं। कंचन कहते हैं। कंचन होता है, कनक होता है। तो यहाँ जो कुंदन का पर्यायवाची है वो विकल्प का हो जाएगा हेम। ठीक है, सोना का पर्यायवाची है। क्लियर है? विकल्प नंबर ख जो दिया है दुश्मन, तो दुश्मन किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है शत्रु का। किसका होता है? शत्रु का होता है। इसका एक और होता है जिसको हम लोग रिपु कहते हैं, इसका और पर्यायवाची जिसे वैरी कहेंगे। ठीक है, और जो मतंग शब्द दिया है, जो मतंग दिया है, मतंग का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? तो ये हाथी होता है। हाथी के अन्य पर्यायवाचियों में बात करेंगे तो हम लोग इसको गज कहते हैं कि हाथी का अन्य पर्यायवाची गज होता है। इसी को हस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्ती कहते हैं। कुंभी कहते हैं। कुंभी कहते हैं और कुंजर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और जो हमारा अगला विकल्प दिया है ये स्वजन दिया है। स्वजन का मतलब होता है कि अपने लोग। अपने लोग का मतलब हम क्या इनको कह सकते हैं कि संबंधी हो सकता है। क्या होगा? तो इसका जो पर्यायवाची होगा, पर्याय होगा, वो संबंधी हो जाएगा। संबंधी के अलावा इसका पर्यायवाची रिश्तेदार होता है। क्या होता है? रिश्तेदार होता है। परिजन होता है। परिजन होता है, भाई बंधु हो जाएगा। भाई बंधु हो जाएगा। ये आप लोग विशेष याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10, परमेश्वर में कौन सा समास है? यहाँ पर जो शब्द दिया है ये परमेश्वर दिया है और हमसे पूछा है कि कौन सा समास होगा। क्या द्वंद्व समास होगा? क्या कर्मधारय समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा? या फिर तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व की बात करें तो उसमें योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे और का लोप होता है। कर्मधारय समास की बात करें तो उसमें होता है विशेषण विशेष होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष रहता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे अव्यय होता है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का सामासिक विग्रह करें तो क्या करेंगे? परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर हो जाएगा। तो ईश्वर क्या है? तो आप कहेंगे ये विशेष्य है। क्या है? विशेष है। और परम क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? तो आप बताएंगे ये विशेषण है, अर्थात विशेषण विशेष है। तो विकल्प खा हमारा सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे बेहतर समझा होगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है और इसी तरीके से हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं और साथ ही गणित का भी अभ्यास चल रहा है। तो जिन भाई बहनों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और बेहतर समझ में आ रहा है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर एक वीडियो मिलती रहे और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग घर पर अध्ययन करते रहें अपना और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।